गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी हुआ है। सेवा निरंतरता के साथ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो सीधे चलते अगले स्लाइड पर देखते क्या कुछ पत्र जारी हुआ है। क्या राज्यकर्मी वाले शिक्षक भी इससे आच्छादित होंगे या लाभान्वित होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर अरुण कुमार मिश्र, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो है प्राचार्यों को, प्रधानाध्यापकों को ये सूचित करते हुए बताया गया है कि विभागीय अधिसूचना 1875 दिनांक 26/9/2022 के आलोक में छठे चरण शिक्षक नियोजन अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने हेतु विविध परत में सूचना अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड, ऊपर विषय के विभागीय अधिसूचना संख्या 1875 दिनांक 26/9/2022 के आलोक में छठे चरण शिक्षक नियोजन अंतर्गत नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने हेतु वित्त परिवर्तन में सूचना एवं अभिलेख अवधो हस्ताक्षरी कार्यालय में यथासंभव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो छठे चरण में जो भी शिक्षक ज्वाइन होंगे उनको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत जो है फॉर्मेट जारी कर दिया गया है। कब ज्वाइनिंग था, कितना दिन तक काम किए, किस विद्यालय में काम किए, इन सारे इस तरह की जो है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह के फॉर्मेट में देनी है। अब बात ये उठता है कि जो शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा वाले में ज्वाइन करेंगे उनको वेतन संरक्षण का राज फिलहाल अब तक नहीं दिया गया है। दिया जाता है तो 8 से 10 हज़ार की वृद्धि होगी, क्योंकि मान लीजिए अभी छठे चरण में जो शिक्षक प्राइमरी में थे और उनको मान लीजिए कि 40,000 का सैलरी मिल रहा था और उनको यदि वो माध्यमिक में ज्वाइन करते हैं तो उनको 40,000 से प्लस मिलेगा, या मिडिल से प्राइमरी से मिडिल में ज्वाइन करते हैं तो उनको 40,000 से प्लस मिलेगा। यदि पटना के शिक्षक हैं, मान लीजिए उनको 44,000 मिल रहा था आज के डेट में प्राइमरी में, तो और ये वो यदि मिडिल में जाते हैं तो उससे अधिक मिलेगा। उस स्थिति में जो राज्यकर्मी वाले शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन मात्र 25,000 है और 37,500 का जो सैलरी बन रहा है, तो एक विसंगति उत्पन्न होगी। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, लेकिन जो अब तक डिसीजन दिया गया है छठे चरण के शिक्षकों को दिया गया है, लेकिन राज्यकर्मी वाले शिक्षकों पर अब तक सरकार ने पूरी तरह से जो है क्लियर स्टैंड नहीं दिया है, कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं कहा है या कोई निश्चित पत्र नहीं निकाला है। वेतन संरक्षण यही होता है कि जो भी पद पर आप काम कर रहे हैं उससे कम वेतन आपको नहीं मिलेगा। इस स्थिति में राज्यकर्मी वाले शिक्षकों को वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा या स्पष्ट निर्देश नहीं देना, कहीं ना कहीं जो सरकार का वेतन विसंगति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, वेतन संरक्षण का लाभ देने का दिशा निर्देश पूर्व में भी जारी किया गया था और फिलहाल अभी जारी किया गया। अभी का जो पत्र निकला उसका आपको डेट दिखा देते हैं फ्रेंड। जो वर्तमान पत्र निकाला गया है वो किस डेट का पत्र है उसको दिखा देते हैं। ये आपका पत्र जो जारी किया गया है ये 1 जुलाई को जारी किया गया है पत्र। 1 जुलाई का पत्र यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड। 593 पत्रांक के अंतर्गत जारी किया गया है। तो अभी जो बात हो रही है कि वर्तमान के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है वेतन संरक्षण का लाभ, जो बीपीएससी से बहाल होंगे तो यहाँ पर जो है दिक्कत है, सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो वो शिक्षक के रूप में क्यों अप्लाई करें, उससे कोई बेनिफिट उनको मिल नहीं रहा है। माध्यमिक शिक्षक वालों ने भी दिया था कि एनओसी लेकर के आप जो है पत्र निकाला गया था, ये 26/9/2022 इसी के आलोक में ये पत्र निकाला गया है। 26/9/2022 को जो पत्र निकाला गया था, वर्तमान पत्र इसी पत्र के आलोक में निकाला गया है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी राज्यकर्मी वाले शिक्षक इससे वंचित है। वेतन संरक्षण आपको बिहार गजट के अनुसार थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। आप तो जान ही रहे हैं, यदि आपका वेतन या आप प्राइमरी में शिक्षक हैं, मान लीजिए आपका वेतन यहाँ पर 28,000 या 31,000 आपका वर्तमान में है, तो आप मिडिल में यानी कि हाई स्कूल में जाते हैं 2400 वाले में, तो 31,000 से कम नहीं, यानी कि 32,160 ही आपकी वेतन होगी। लेकिन आप यदि राज्यकर्मी से ज्वाइन करते हैं तो फ्रेश आपको 1 to 5 में, या जो स्नातक ग्रेड में दिया गया है 1 to 5 में 25,000 और स्नातक ग्रेड में 28,000 की सैलरी दी गई है। तो यहाँ पर आप इस तरह से जाते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है। छठे चरण में जो ज्वाइन हुए हैं शिक्षक, और जो शिक्षक है और जो बीपीएससी परीक्षा पास करके आएंगे उनको कम बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल
अलग गड़बड़ पॉलिसी निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह के इस पर भी विचार करने वाला बात है। और आप भी कमेंट में लिखिए कि किस तरह से सरकार इस तरह से छठे चरण वाले को दे रही है वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ, लेकिन जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को अब तक नहीं दे रही है। तो फिर एक वेतन विसंगति उत्पन्न होगी आने वाले समय में। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेता। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।